नमस्कार दोस्तों, केवीएस टीजीटी हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, जो आपकी बसंत पाठ्य पुस्तक है भाग 1 का। उसमें हम लोग नया चैप्टर है अक्षरों का महत्व। मैं आशा करता हूं कि जो पिछले चैप्टर्स वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाए गए हैं, उनसे आप लोगों को लाभ हो रहा होगा। तो चलिए समय व्यस्त न गंवाते हुए फिर से हम लोग पढ़ते हैं एक नया चैप्टर, जिसका नाम है अक्षरों का महत्व। गुणाकर मूल्य द्वारा लिखित ये कहानी है, और इसमें देखते हैं अक्षरों की कहानी क्या समझाया गया है, इसको हम लोग देखेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। कुछ समझ में ना आ रहा हो किसी भी चीज का अर्थ या कुछ ऐसा जो थोड़ा सा असमंजस में डाल रहा हो, तो आप कमेंट के माध्यम से अपने प्रश्न हमें भेज सकते हैं। तो चलिए अक्षरों की कहानी। पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी। तरह 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 की पुस्तकें, तरह तरह के कहानी की ये जो कहानी है अक्षरों की, तो अक्षरों की कहानी में ये जो पुस्तक हम लोग पढ़ रहे हैं, पुस्तक अक्षरों से बनी है। और सारी पुस्तकें अक्षरों से ही बनी होती हैं। तरह तरह की पुस्तकें होती हैं और तरह तरह के अक्षर होते हैं। दुनिया में अब तक के करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों की हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। तो लेखक महोदय बता रहे हैं कि दुनिया में अब तक की तो करोड़ों पुस्तकें आपको तो पता ही होगा, सबको पता है। और हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं तरह तरह के अक्षरों में, हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। तो ये क्या है, ये महत्व है इन सब के मूल में है। तो ये जो कुछ भी लिखा जाता है, तो इन सब का मूल क्या है? अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को ना जानता, आज इस दुनिया का क्या हाल होता। कह रहे हैं लेखक महोदय, कह रहे हैं कि ये सब अक्षरों का ही मूल है, मतलब जड़ है। अक्षर ही इन सब चीजों की जड़ है। कल्पना करिए, अगर आप या अगर आदमी जो है अक्षर ना जानता, तो आज क्या होता, इस दुनिया का क्या हाल होता, और हम इंसान का क्या हाल होता। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। कोई कह सकता कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं, अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। कह रहे कि क्या ये कोई कह सकता था, अगर पुस्तकों में ना लिखा होता है कि अक्षरों को हम अनादिकाल से जानते हैं, या अक्षरों का ज्ञान जो है हमें ईश्वर से मिला है। ऐसा तो है नहीं कि अक्षरों का ज्ञान हमें ईश्वर से नहीं मिला। अक्षरों का ज्ञान हमें पुस्तकों से मिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है। ये देखिए, शिकार का एक दृश्य मध्य भारत में दिखाया गया है। इसमें आप देख सकते हैं, चित्र को देख सकते हैं। ठीक है, इसमें अक्षर नहीं लिखे हैं, इसमें की जो लैंग्वेज है वो चित्रित लैंग्वेज है, चित्र के माध्यम से समझाने की गई है। तो आगे चलते हैं हम लोग और देखते हैं कि पुराने जमाने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की। जो पुराने समय के लोग हैं, लोग ये सोचते थे कि जो है अक्षरों की खोज है वो ईश्वर ने की। ईश्वर का मतलब भगवान होता है, देवता होता है, आपको पता होगा। पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं, बल्कि स्वयं आदमी ने की है। लेकिन आज के समय में हम लोग जानते हैं, इतना इस सब चीजों का बारे में विस्तृत वर्णन मिलता है, तो पता चल जाता है कि अक्षरों की खोज जो है ईश्वर ने या भगवान ने नहीं की, बल्कि आदमी ने स्वयं की है, अपने आप की। स्वयं का मतलब होता है अपने आप। ठीक है, तो अब हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। और इस समय इतने रिकॉर्ड अवेलेबल हैं हमारे लोगों के पास में कि हम ये समझ सकते हैं कि किस अक्षर की खोज किस समय किस देश में हुई थी। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। तो ये याद रखिएगा, धरती क्या है, हमारी 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक
इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। कह रहे हैं कि लगभग 2-3 अरब की बात करें तो 2-3 अरब साल पहले क्या था, इस धरती पर कुछ नहीं था, ना कोई जीव जंतु थे, ना कुछ और भी था। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों की ही इस धरती पर राज रहा। कह रहे उसके बाद क्या हुआ, करोड़ों सालों तक केवल इस धरती पर जानवरों और वनस्पतियों मतलब पेड़ पौधे और भिन्न भिन्न प्रकार के वनस्पतियों का ही राज्य रहा। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया और धीरे धीरे उसका विकास हुआ। लेखक महोदय बता रहे हैं कि अगर आदमी की बात की जाए तो आदमी ने करीब 5 लाख साल पहले जन्म लिया और धीरे धीरे उसका विकास हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। 10,000 साल पहले गांवों को बसाना शुरू किया, ये नोट कर लीजिएगा। वह खेती करने लगा। पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। तो औजार काहे के होते थे, पत्थर के बने होते थे, तो वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। तो तांबा और कांसा क्या होता है, एक प्रकार का धातु है, और उसने फिर पत्थर के बाद में तांबे और कांसे का प्रयोग शुरू कर दिया। आगे देखते हैं। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। तो आप ये याद जरूर कर लीजिएगा कि सबसे पहले प्रागैतिहासिक मानव जो था, प्रागैतिहासिक मानव, उसने अपने जो भाव व्यक्त किए वो चित्रों के माध्यम से व्यक्त किए। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। तो ये जो मानव था वो 3-4 तरीके के चित्र बनाता था, पशुओं, पक्षियों और मानव आदि के चित्र। इन चित्र संकेत के बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। पहले तो क्या हुआ है कि पहले तो चित्र संकेत में आए, उसके बाद में क्या हुआ कि चित्र के भाव भी संकेत में आए। जैसे एक छोटे वृत्त के चहुओर किरणों की द्योतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता है। ठीक है, बता रहे हैं कि जैसे एक छोटा सा वृत्त लीजिए और वृत्त के चारों तरफ जो है छोटी छोटी रेखाएं खींच दीजिए, तो ऐसा लगता है कि जैसे सूर्य का चित्र बन गया। तो इस तरीके से उन्होंने एग्जाम्पल लिया। बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बना। द्योतक मतलब होता है जो कि आपको दर्शाता है। ठीक है, तो बाद में यही चित्र क्या, ताप या धूप का द्योतक बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। इस तरीके से क्या हुआ, बहुत सारे भाव जो हुए वो संकेत में आ गए। ठीक है, तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। उसके बाद में क्या हुआ, इंसान ने, मनुष्य ने जो है अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए। कह रहे हैं कि अगर बात की जाए अक्षरों के सिलसिलों की खोज की तो केवल अभी 6,000 साल हुए, केवल 6,000 साल। तो अभी तक केवल 6,000 साल ही व्यतीत हुए हैं इसके। ये देखिए कुछ चित्रात्मक जो है शैली लिखी हुई है, ये है कहाँ की ये भी आप देख लीजिए। मध्य अमेरिका के उंजुबवा आदिवासियों के चित्र हैं ये। ठीक है, दाएं ओर से बाएं ओर क्रमशः अगर इधर से देखेंगे तो इधर से हम लोग चलेंगे, पहले ये फिर ये। ठीक है, इस तरीके से हम लोग चलेंगे। तो इसमें क्या, तूफान का देवता जो सारे आकाश को घेरता है। तो ये जो आपका ये वाला चित्र बना हुआ है ये तूफान का देवता है आपका। ठीक है, उसके बाद में नगाड़ा, फिर पंखों से सुशोभित नगाड़ा। ठीक है, फिर द्रोणक। ठीक है, उसके बाद में कौवा, ये इधर से आप देख सकते हैं, ये तूफान का देवता है ये वाला। ठीक है, उसके बाद में ये है। उसके बाद में सबसे लास्ट में आपको दिया गया है एक कौवा, ये कौवा हो गया आपका, और ये दवाखाने में आदमी। तो ये आदमी दवाखाने में है। तो इस तरीके से चित्रों को प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, इस तरीके से ये शैली थी उन लोगों की जो कि प्रस्तुत की जाती थी। आगे देखते हैं। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। जैसे ही अक्षर है वैसे एक नए युग का प्रारंभ हो गया। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। आदमी क्या करता था, मनुष्य क्या करता था, जैसे ही ये सारी चीजें हुई तो आदमी ने जो है अपने विचार और अपने हिसाब किताब जो है लिख कर रखने लगा। तब से मानव सभ्य कहा जाने लगा। तो मानव कब से सभ्य कहा जाने लगा, जब से वो लिखने पढ़ने का ज्ञान रखने लगा, तब से मानव सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। सही बात है कि आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। किसी भी
कौम या देश का इतिहास तब शुरू होता है जब आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। कौम मतलब होता है किसी भी जाति, ठीक है, धर्म, समुदाय। और देश का इतिहास तब शुरू होता है जब से आदमी लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। अगर आपको कोई जैसे पांडुलिपि, अगर इतिहास में बात करें पांडुलिपि या फिर और सारी बहुत सारी सांकेतिक लिपि थी, तो जो लिख के रखने लगे तो वहां से इतिहास का जन्म होता है। इस प्रकार इतिहास शुरू हुए मुश्किल 6000 साल हुए हैं। तो कह रहे हैं कि लेखक महोदय किस तरीके से जो है इतिहास शुरू ही हुए केवल 6000 साल हुए। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहा जाता है। तो उसके पहले का जो समय था उस समय को हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं या फिर इतिहास के पहले का काल कहते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि जो लिखने से पहले का काल था उस काल को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, यानी इतिहास के पहले का समय काल मतलब समय होता है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। अतः हम देखते हैं यदि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते। कहते हैं कि अगर आदमी जो है इतिहास अक्षरों की खोज न कर पाता तो हम लोग इतिहास को न जान पाते। हम यह न जान पाते कि पिछले कुछ सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था और कौन कौन राजा हुए इत्यादि। उन्होंने एक उदाहरण दे करके बताया है कि अगर ये सारी चीजें अक्षरों के माध्यम से संभव ना हुई होती तो हम ये न जान पाते कि आदमी किस तरीके से रहता था और क्या क्या सोचता था और कौन कौन से राजा हुए। इससे भी आगे की चीजें हम लोग न जान पाते। ठीक, तो आगे देखते हैं। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। जो अक्षरों की खोज है वो मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। तो जैसे ही अक्षरों की खोज हुई वैसे ही मनुष्य क्या करने लगा, अपने विचारों को जो है लिखकर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। तो इस प्रकार क्या हुआ कि एक पीढ़ी का ज्ञान जो था वो दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ है। क्या, जब से अक्षरों की खोज हुई है उसके बाद से अब जो है मानव जाति का विकास काफी तेज हो गया है। यह महत्व है अक्षरों का और बनी हुई लिपियों का। खैर यही महत्व है, बहुत महत्वपूर्ण महत्व है बने हुए अक्षरों और लिपियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। बुढ़ाकर मुले जी ने कहा है कि हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिस अक्षरों को हैं वे या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने, किसने बनाए, यह भी जानना जरूरी है भी। कह रहे हैं कि जो भी है आज हम लोग पढ़ रहे हैं, जो भी अक्षर पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये कब बने, कहाँ बने, किसने बनाए, यह जानना जरूरी है भी। तो कह रहे हैं कि ये जानना बहुत जरूरी है कि ये अक्षरों का निर्माण कैसे हुआ, इतिहास कैसे बना और ये सारी चीजें। तो इस तरीके से ये जो है चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो अच्छा चैप्टर था काफी, और इसमें कोई अगर आपको डाउट हो तो आप पूछते रहिएगा। चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन वगैरह ये क्या बन सकते हैं। निबंध है ये, जिससे कि पार्ट में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ नए युग की शुरुआत हुई, इसलिए कि इसका उत्तर ये हो जाएगा कि अक्षरों की इसलिए नए युग की शुरुआत हुई कि आदमी ने जो है पढ़ना लिखना बोलना और अपनी जो बातें वो लिख कर रखना लगा। तो इसलिए जो है कि उसमें आदमी के आदमी में परिवर्तन हुआ, तो इसलिए नए युग की शुरुआत हुई। अक्षरों का सिलसिला कब कहाँ कैसे शुरू शुरू हुआ, पाठ को उत्तर लिखो, आपको पढ़ा दिया गया है। ठीक है, इस के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो ये कि दूर दराज के इलाकों में पहुंचने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था ये भी आप लिख सकते हैं। कोई बात हो तो पूछ लीजिएगा। बाकी निबंध के आगे ये पार्ट है। अब ये देखिए यहाँ पे हिंदी में क्या लिखा है, कैसा था अंदाज दिन है, और यही उर्दू में लिखा हुआ है। पंजाबी में ये लिखा हुआ है और ये बांग्ला में लिखा हुआ है, उड़िया में। ये अक्षरों का है अपना महत्व कि हर जगह की लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये है। आगे देख लेते हैं क्या है। भाषा की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है अनादिकाल रेखांकित का अर्थ है इसमें कोई शुरुआत हो या
आदि ना हो। तो ये होता है अनादिकाल। अनादिकाल का क्या है? जिसकी कोई शुरुआत या आदि ना हो, शुरुआत ही ना हो। ठीक है, और ये सारी चीजें हैं। और देखते हैं इसमें क्या है। हमारी धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। ठीक है, कोई 10 अरब साल पहले गांवों का बसना शुरू हुआ। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको आप लिख सकते हैं। ठीक है, और इसमें बहुत महत्वपूर्ण कोई चीज जो छूट रही हो हमसे, तो आप पढ़ के हमें कमेंट करिएगा, तो हम बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोग भी बताते रहिएगा, हो सकता है कुछ छूट जाए, वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। इस तरीके से चैप्टर ख़त्म हो जाता है, और इस चैप्टर की पीडीएफ हम आपको दे देंगे, या फिर ऐसा करेंगे पूरी बुक ही जो है हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप लोग जिसको ना मिले तो वो जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। और अक्षरों का महत्व हम लोगों ने जो है ज़्यादा जो है ज्ञान अर्जित हुआ। और पढ़ते रहिए, आप लोग कमेंट करते रहिए, शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, लाइक करिएगा, जैसे हमें पता चले कि कितने लोगों को ये पसंद आ रहा है वीडियो। और हम लोग मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।